वालेकुम। कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने जैसे पार्ट 1 बनाया तो उसके बाद मैंने पार्ट 2 बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मुझ में ना हिम्मत नहीं हो रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। खैर, उस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि 26 जून को मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेरा जो मिसकैरेज हो चुका हुआ था और मेरा अल्ट्रासाउंड क्लियर था कि मैं नेक्स्ट, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद ना प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हो। लेकिन खैर, अब जो कंडीशन है इसके बाद तो मैं एटलीस्ट 2 साल तक तो मैं सोच भी नहीं सकती जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, जो हुआ है मेरे साथ। तो मैं ना 27 को मैंने मसर चावल बनाए, हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ना तो मुझे ना थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट हो गया ना, तो मैं पहले कंट्रोल करती रही कि नॉर्मल है, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ना पेन ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे ना इंडस हॉस्पिटल लेके गए। इंडस में जाते ही मैं मेरी बहन भी साथ थी, तो मैंने उससे पहले बोल रही थी कि मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो रही हूँ। खैर, उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए, मेडिसिन दी। घर जब आए तो मेडिसिन वगैरह खाने के थोड़ी देर बाद ना मुझे बेहोश हो गई मैं। ये लोग समझ रहे थे कि मैं सो गई हुई हूँ, या शायद मेडिसिन की वजह से मुझे नींद आ गई हुई है। मुझे दरमियान में मेरी थोड़ी 1 आधे मिनट के लिए मुझे होश आता था, ज़्यादा मैं बेहोश ही रहती थी। जैसे मैंने 1 आध दफ़ा वॉशरूम के लिए मैं उठने की कोशिश की, मुझसे उठा नहीं गया, मैं गिर गई और इस तरह ना। तो जब मैं गिरी तो मेरी बहन ने मुझे जल्दी से पकड़ा, और सुबह के 4 का तब टाइम था। तो इन लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस आई। मुझे एम्बुलेंस वालों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। खैर, उन्होंने शुगर चेक की, सब कुछ चेक किया, सब कुछ लो जा रहा था। शुगर भी लो जा रही थी, बीपी भी लो जा रहा था। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में ड्रिप्स वगैरह लगाई। खैर, ये लोग ना मुझे लेके शेख ज़ायद पहुँचे, तो शेख ज़ायद वाले ना एमरजेंसी में उन्होंने मुझे लेके गए ना, तो उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह लगाना स्टार्ट की। तो उससे ना मुझे उतने में ना मेरी अम्मी आ गई हॉस्पिटल ना। तो मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल वालों को बोला कि मेरी बेटी को इशू, मुझे लगता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू है, क्योंकि ऐसे। खैर, शेख ज़ायद वाले पहले तो केस पकड़ ही नहीं रहे थे। खैर, इन लोगों ने मुझे ना गायनी वार्ड में ले गए। गायनी वार्ड में जब लेके गए तो उनसे अम्मी ने सारी मेरी कंडीशन बताई। तो उन्होंने पहले तो मेरी कंडीशन देख के वो ना कह रहे थे कि इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो है वो टोटली रुक गई हुई थी। 3 घंटे कंटिन्यूसली मेरी हार्ट बीट आई ही नहीं है। खैर, अम्मी ने जब उन्हें बताया सारा कुछ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना पहले यूरिन टेस्ट करेंगे। उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हमें, इसका मतलब है कि अगर यूरिन पॉजिटिव है तो इट्स मीन्स कि अभी भी प्रेग्नेंट हैं, तो हमें ना इनका अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। स्ट्रेचर पे ही मुझे लेके जा जू रहे थे, मुझे तो किसी चीज़ का कुछ भी अता पता नहीं। खैर, अल्ट्रासाउंड जब मेरा वो करते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड में वो डॉक्टर बताती है कि 10 वीक्स क्रॉस हो गए हुए प्रेगनेंसी के। और होता क्या है मेरे साथ कि मेरी जो ट्यूब है ना, मेरा बेबी जो है वो ट्यूब में था, और ट्यूब मेरी फट गई है, जिस वजह से अल्ट्रासाउंड में बेबी शो नहीं हो रहा था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अल्लाह ना करे कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो कि उसका प्रेगनेंसी, मतलब अल्ट्रासाउंड करवा रही है और डॉक्टर कह रहे हैं बेबी नहीं शो हो रहा, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई प्रेगनेंसी वीक हो सकती है, बेबी की ग्रोथ नहीं है। आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए, मेरे तरह, मतलब ये नहीं बैठे रहना कि भाई मे भी ग्रोथ कम है या इस तरह। खैर, मेरी तो ब्लीडिंग की वजह से भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी कि भाई ब्लीडिंग भी हो गई है। खैर, मुझे हॉस्पिटल जब वो गायनी वार्ड में लेके गए, उन्होंने मेरा सीपीआर किया, मुझे ब्लड वगैरह लगाया। मेरा जो, मतलब सीपीआर देने के बाद मुझे थोड़ा सा होश में लाया गया। मेरा जो ब्लड था वो भी लो था। तो मैं तो सीपीआर करने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि ब्लड लगाया। ब्लड लगा के उसके बाद मुझे थोड़ा सा मेरी बॉडी को ना नॉर्मल किया गया, क्योंकि मेरा फुल बॉडी का जो ब्लड था ना वो सारे के सारा मेरे पेट में जा चुका था, और मेरी बॉडी जो स्वेल हो चुकी थी और पीला जर्द मेरा कलर हो गया हुआ था, जो मेरी फैमिली बताती है। क्योंकि जब बॉडी का सारा ब्लड ही पेट में चला, 5 लीटर ब्लड जो है वो मेरे पेट में था। खैर, उन्होंने फिर जैसे मेरी थोड़ी सी होश में मैं आई मेरे ब्लड लगाने के बाद, अब टाइम भी बहुत कम था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर टाइम ज़रा सा भी ऊपर हो जाता है ना ऑपरेट से, क्योंकि मेरा ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ऑपरेट से ऊपर चला जाएगा ना अगर टाइम, तो इसके डेथ के चांसेस ज़्यादा है। खैर, उन्होंने मेरे बॉडी स्वेल होने की वजह से मेरे, मतलब ब्रेनोला जो है मेरे बाजू पे नहीं लग सकता था, उन्होंने मेरी गर्दन में फिर लगाया।
स्टिचेस वगैरह लगा के ना मैंने अपने मेरे हाथ इतने मेरी फुल बॉडी स्वेल हो चुकी थी। मैंने एक इमेज अटैच किया अपने हाथ का, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ की स्वेलिंग किस हद तक बढ़ चुकी हुई है। खैर उसके बाद मुझे ना ले गए हैं उधर ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में, मतलब मेरा ऑपरेट करने के लिए। उन्होंने मेरा फर्स्ट ऑपरेट किया है अब्डोमिनल में ना, मतलब पेट के निचले हिस्से का ऑपरेट किया कि शायद पॉसिबल है। ट्यूब वगैरह निकाल दी, मेरी ट्यूब जो है, अब मेरी एक ट्यूब है इस वक्त, ट्यूब निकाल दी। निकाल के उसके बाद उन लोगों ने स्टिचेस वगैरह करके उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मैं 5 से 7 दिन आईसीयू में रही ना। तो आईसीयू में जब मैं थी, डॉक्टर्स का कहना यही था कि आपका, मतलब बार बार मेरी फैमिली को आके कह रहे थे कि बस आधा घंटा वेट करें, आपके पेशेंट की आखिरी सांसें चल रही हैं, ये कंडीशन है, मतलब कोई चांस नहीं था। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि इस कंडीशन में पेशेंट, हमारे पास पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस कंडीशन में पेशेंट आया हुआ, अल्लाह ने मौजज़ा किया। खैर फर्स्ट ऑपरेट के बाद क्या, उन्होंने ड्रेन मेरे पेट में, मतलब वो एक नाली सी होती है जो बैग निकाला हुआ था नाली का, तो वो नाली के थ्रू ना ब्लड जो है, वो मुझे ब्लड लगाते थे। मेरी फुल बॉडी में ब्लड तो था ही नहीं, वो ब्लड जो है वो सारा बैग में फ़ौरन आ जाता था, मतलब घंटे 2 घंटे में या जितने टाइम में। तो जिसका मतलब ये था कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ है, अभी भी है। उस दिन मुझे 18 बैग लगे, ब्लड बैग ना। लोग आ रहे थे बार बार ब्लड देने के लिए। 18 ब्लड बैग के बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें लगता है कि दोबारा वो करना पड़ेगा ऑपरेशन। इस वजह से फिर उन्होंने मज़ीद अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरे चेस्ट के करीब तक ऑलमोस्ट सारा वो इन्फेक्शन है, सारा ब्लड क्लॉट्स हैं, ऊपर तक फैले हुए हैं, जिस वजह से मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। मेरी अम्मी पागलों की तरह रो रही हैं, मेरे भाई पागल हो गए हुए हैं, और सब रो रो के, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले सारे बड़े परेशान हैं। डॉक्टर्स बस यही कह रहे थे कि चांस नहीं है, एक रिस्क कह लेते हैं, आगे अल्लाह को जो मंजूर हुआ। खैर ऑपरेशन के लिए मुझे दोबारा ले जाते हैं। सेकंड जो मेरा ऑपरेट होता है, उसमें होता क्या है कि सेकंड ऑपरेट जो मैंने ये इमेज अटैच किया है, इस टाइप का मेरा ऑपरेट हुआ है। ये मैंने गूगल से इमेज उठाया है, लेकिन ये तो सारे स्टिचेस लगे हुए हैं। मेरा ऑपरेट जो था वो टोटली ओपन रखा गया था, मतलब टोटल इतने ऑपरेट पे 2 से 3 स्टिचेस थे सिर्फ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने स्टिचेस नहीं लगाए, और उन्होंने बोला कि इसी तरह बस डाइट अच्छी दे और ये ठीक हो जाएंगे, भर जाएंगे। खैर उसके बाद फिर ड्रेन, मतलब पहले एक साइड की ड्रेन थी, फिर दूसरे साइड की ड्रेन भी डाली गई ना, तो वो मेरा ब्लड, अल्लाह का शुक्र है कि सेकंड के बाद ना, मतलब मज़ीद ब्लड नहीं आया, तो ये तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया मसला। खैर उसके बाद मैं कोमा में तो रही ना 5 से 6 दिन कम से कम। मेरी सांस स्टेबल नहीं होती थी, मेरी हार्ट बीट स्टेबल नहीं होती थी। उसके बाद मेरा ना एक सैंपल लिया जाता था, ब्लड सैंपल, आर्टरी से जो ब्लड लिया जाता, उसकी वजह से ये मेरे सारे निशान हैं, जो मेरे बाजू के निशान बने हुए हैं ना, और वो इंतहाई तकलीफ़ सिचुएशन होती थी कि बस बर्दाश्त करना मुश्किल होता था वो दिन जो हैं। अब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है किस चीज़ की होती है, कि शादी के बाद फर्स्ट बेबी था, मतलब एक, चलो अब इतना टाइम अकेले गुजारना पड़ेगा, इस आस पे गुजारना पड़ेगा कि कब ये टाइम गुजरे। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिस हाल में रखे, बस खुदा की मर्ज़ी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। मेरी माँ की दुआओं से मैं आज ज़िंदा हूँ। मेरे भाई की मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेरे भाई शेख ज़ायद में जॉब करते हैं, जिनकी वजह से डॉक्टर्स ने ये केस लिया। अदरवाइज़ डॉक्टर्स तो केस लेने के हक़ में नहीं थे। जो मेरी कंडीशन थी ना, डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि इसने बचना ही नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे भाई को, मेरी अम्मी को सेहत और बरकतों वाली ज़िंदगी दे। मेरा चैनल आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।